हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हैव और हैज़ को कहाँ, कैसे और कब यूज़ करना है। मैं आपको बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में इसे समझाऊंगी। हैव और हैज़ ये ऐसे दो वर्ड्स हैं जो आपको ज़्यादातर सेंटेंसेस में देखने को मिलते हैं और आप हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यहाँ पे हैज़ लगेगा या फिर हैव लगेगा। तो फिर चलिए आज आपका ये कन्फ्यूजन हम दूर कर देते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखना आप। हैव और हैज़ का यूज़ किसके साथ होता है? आई का यूज़ होता है हैव के साथ, आई हैव। और अगर नेगेटिव में देखें तो आई हैव नॉट, आई हैव एंड आई हैव नॉट। यू का यूज़ होता है हैव के साथ, यू हैव या फिर यू हैव नॉट। आई का मीनिंग मैं होता है और यू का मीनिंग आप या फिर तुम होता है। ठीक है। ही का यूज हैज के साथ होता है, ही हैज। और नेगेटिव में ही हैज नॉट, ही हैज एंड ही हैज नॉट। ही का मीनिंग लड़का या फिर पुरुष, मेल, वो सब होता है। ठीक है। शी का यूज होता है हैज के साथ, शी हैज। और नेगेटिव में देखें तो शी हैज नॉट, शी हैज एंड शी हैज नॉट। शी का मीनिंग लड़की की या फिर महिला, वो सब होता है। इट का यूज होता है हैज के साथ, इट हैज या फिर इट हैज नॉट, इट हैज और नेगेटिव में इट हैज नॉट। इट का यूज कहाँ होता है? इट का यूज होता है थिंग्स के लिए, एनिमल के लिए, बर्ड्स के लिए, उन सब के लिए इट का यूज होता है। वी का यूज कब होता है? वी का यूज हम मतलब कि एक से ज्यादा लोगों की बात हो, जैसे कि हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, वो सब में वी का यूज होता है। और वी किसके साथ होता है? वी हैव, वी हैव। और नेगेटिव में वी हैव नॉट, वी हैव एंड वी हैव नॉट। दे का यूज होता है एक से ज्यादा लोगों के बारे में, एक से ज्यादा लोगों। और दे किसके साथ यूज होता है? दे हैव, दे हैव नॉट, दे हैव नॉट। दे हैव अ नाइस कार, उनके पास अच्छी कार है। या फिर नेगेटिव में देखें तो दे हैव नॉट नाइस कार, उनके पास अच्छी कार नहीं है। व्यूअर्स, हैव और हैज़ का यूज़ कहाँ होता है? हैज़ का यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में होता है, मतलब कि इसका यूज़ ही, शी, इट के साथ होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी, मतलब कि उनका या फिर उसका व्यक्तित्व बहुत बढ़िया है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, ग्रेट है। फिर दूसरा है द टीवी हैज़ अ स्क्रैच ऑन इट, द टीवी हैज़ अ स्क्रैच ऑन इट, टीवी पर खरोच है, मतलब कि टीवी पर स्क्रैच आई है। द टीवी हैज़ अ स्क्रैच ऑन इट। तो यहाँ पे द टीवी, यहाँ पे टीवी क्या है? टीवी एक वस्तु है, मतलब कि उसके साथ ईट लगता है, इसलिए यहाँ पे द टीवी हैज़ आया। और ऊपर वाले में ही हैज़, मतलब कि ही, शी, इट के साथ हैज़ लगता है, इसलिए यहाँ पे ही हैज़ लगाया है, ही हैज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी। ठीक है। अब हैव का यूज किसके साथ होता है? हैव का यूज सम प्रोनाउंस एंड प्लूरल नाउन्स के साथ होता है, मतलब कि हैव का यूज आई, वी एंड यू के साथ होता है। या फिर जब आप एक से ज्यादा व्यक्ति की बात करते हैं तब हैव का यूज होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव अ ग्रेट इंग्लिश टीचर, आई हैव अ ग्रेट इंग्लिश टीचर, जिसका मीनिंग है मेरा अंग्रेजी शिक्षक बहुत बढ़िया है। यहाँ पे क्या बात हुई? मेरा, मतलब कि आई है वो, आई हैव अ ग्रेट इंग्लिश टीचर, इसलिए यहाँ पे आई के साथ हैव लगा है। ठीक है। फिर यू के साथ हैव लगता है, यू हैव अ नाइस कार, आपके पास या फिर तुम्हारे पास एक अच्छी कार है, यहाँ पे यू के साथ हैव लगा है। ठीक है। सोल्जर्स हैव अ डिफिकल्ट जॉब, सोल्जर्स हैव अ डिफिकल्ट जॉब, सैनिकों का काम मुश्किल होता है, सोल्जर्स का काम मुश्किल होता है। यहाँ पे सोल्जर्स है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हैव लगा। एक से ज्यादा व्यक्ति की बात होती है तब हैव लगता है, इसलिए यहाँ पे हैव लगा है। अब हैव या फिर हैज का यूज टेंसेस में कब होता है? तो उनका यूज प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट में होता है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है हैव या फिर हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल में मोस्टली वर्ब में डी या फिर ईडी लगता है, लेकिन कुछ इरेगुलर वर्ब्स है जिसमें डी या फिर ईडी नहीं लगता है, वो उसे आपको याद करना होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कब होता है? तो ऐसा एक्शन या फिर सिचुएशन जो कि पास्ट में शुरू हुए हैं और अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है। आई हैव कट माई फिंगर, आई हैव कट माई फिंगर, तो इसका अर्थ क्या है? मैंने अपनी उंगली काट ली है, मैंने अपनी उंगली काट ली है। तो यहाँ पे आई के साथ हैव आया क्योंकि आई है। ठीक है।
और ये प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है? क्योंकि आपने उंगली काटी है और आपका जो ब्लड है वो अभी बह रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा है ही हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर 5 years। ही हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर 5 years, अर्थात उसने 5 साल तक अंग्रेजी पढ़ी है। उसने 5 साल तक अंग्रेजी पढ़ी है। और इनका दूसरा यूज पास्ट परफेक्ट में होता है और इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इनका यूज कब होता है? इसका यूज तब होता है जब हम टू एक्शंस या फिर इवेंट्स की बात कर रहे हो जो कि पास में घटित हुई है, ठीक है। और इन दो दो एक्शंस को हमको जब बोलना होता है तो एक एक्शन को हम सिंपल पास में रखते हैं और दूसरे को पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। पास्ट परफेक्ट में किस एक्शन को रखा जाता है? जो एक्शन जो कि पहले घटित हुई है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। He had already left before we arrived। He had already left before we arrived, मतलब कि हमारे आने से पहले ही वह जा चुका था। हमारे आने से पहले ही वह जा चुका था। तो इसमें दो एक्शंस हुई है, वो गया और दूसरा हम आए। वो गया और हम आए, लेकिन इसमें पहली एक्शन कौन सी हुई? पहली एक्शन हुई वो गया, ठीक है। हम आए उसके पहले वो चला गया था, इसलिए यहाँ पे ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट लिखा है। और बिफोर वी अराइव मतलब कि हम आए उससे पहले वो चला गया था, इसलिए यहाँ पे वी अराइव वो जो कि सिंपल पास में है, एंड ही हैड लेफ्ट जो कि है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। फिर हैव का यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि सकारात्मक वाक्य के साथ, जो कि समथिंग दैट इज नेसेसरी, ऐसा कि जो आवश्यक है, कंपलसरी है। जैसे कि यू हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें वर्क हार्ड करना ही होगा। क्यों करना होगा? अगर तुम्हें फर्स्ट नंबर चाहिए तो तुम्हें वर्क हार्ड करना ही होगा, यू हैव टू वर्क हार्ड। और अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है फिर भी तुम्हें हार्ड वर्क करना ही होगा, तो यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल। का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि नकारात्मक वाक्य में भी होता है, मतलब कि ऐसे वाक्य की जो कि जरूरी नहीं है, समथिंग दैट इज नॉट नेसेसरी। यहाँ पे क्या लिखा है? यू डोंट हैव टू नो माई नेम। यू डोंट हैव टू नो माई नेम, तुम्हें मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं है कि तुम मेरा नाम जानो, और अगर नेसेसरी होता, जरूरी होता कि तुम मेरा नाम जानो, यू हैव टू नो माई नेम। यू हैव टू नो माई नेम, तुम्हें मेरा नाम जानने की जरूरत है। और अगर नहीं है तो फिर यू डोंट हैव टू नो माई नेम। अगले वाक्य में देखिए, यू हैव टू वर्क हार्ड, और अगर वर्क हार्ड करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सक्सेसफुल नहीं होना है, तुम्हें फर्स्ट नंबर नहीं लाना है, ठीक है, तो क्या होगा? यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड। यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यू हैव टू वर्क हार्ड टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश। यू हैव टू वर्क हार्ड टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश, आपको या फिर तुम्हें अंग्रेजी में बिना रुकावट के बोलने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। देखिए यहाँ पे क्या है? यू हैव टू। यू हैव टू मतलब कि तुम्हें वो करना ही होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें फ्लुएंटली बोलना है इंग्लिश में, दैट्स व्हाई यू हैव टू वर्क हार्ड टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश। देखिए यहाँ पे हैव टू क्यों लिखा है? हैव टू इसलिए लिखा है क्योंकि आपको, तुम्हें फ्लुएंटली बोलना है इंग्लिश में, बिना रुकावट के बोलना है। तो फिर इसमें ज़रूरी क्या है? इंग्लिश में बोलने के लिए क्या करना है आपको? हार्ड वर्क करना है। तो यहाँ पे वे नेसेसरी हो गया है कि अगर तुम्हें इंग्लिश में बोलना है तो फिर तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये ज़रूरी है, नेसेसरी है, इसलिए यहाँ पे हैव टू लिखा। यू हैव टू वर्क हार्ड टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश। और मैं आपसे कहूँ कि इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलने के लिए आपको हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा यू हैव टू वर्क स्मार्ट टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश। मतलब कि आपको या फिर तुम्हें अंग्रेजी में बिना रुकावट के बोलने के लिए, फ्लुएंटली बोलने के लिए क्या करना होगा? स्मार्ट वर्क। और वीडियो के एंड में मैं कहना चाहूँगी कि आप देखिए कि आपको फेलियर कहाँ मिल रहा है, कहाँ आपसे गलती हो रही है, इंग्लिश में बोलने में आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, आपको टेंसेस समझ में नहीं आ रहे या फिर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन सिर्फ वीडियो ही देखे, कोई भी वीडियो देखने के बाद उसकी नोट्स बना ले या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे बार बार याद करने की कोशिश कीजिए। और मैं स्टीव जॉब्स का ये कोट आपको कहना चाहूँगी कि डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्रोन आउट योर ओन इनर वॉइस। दूसरों की राय के शोर को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को दबाने ना दे।
मतलब कि दूसरे भले ही आपको कोई भी एडवाइस दे या आपको कुछ भी कहे, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं वो कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको हैव और हैज़ में क्या डिफरेंस है और इसे कैसे यूज़ करना है वो पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।